नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक पर। दोस्तों, 16 से 22 जून के बीच आज मंगलवार का दिन है जिस दिन ये वीडियो शूट कर रहा हूं, और सोमवार तक के मौसम की बात करेंगे इस वीडियो में। और इस दौरान कैसा मौसम रहेगा उत्तर प्रदेश के ऊपर जानने का प्रयास करेंगे। आमतौर पर मानसून की एंट्री धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में अब होने लगती है। सामान्य अगर रफ्तार होती है तो आपको मैं दिखाऊंगा मैप। 15 से 20 जून के बीच का जो समय है, आज 16 जून है, तो 15 जून की लाइन ये है, लाल रंग से लिखा हुआ है 15 जून, लाइन ये रही, मध्य बिहार तक पहुंचती है। और 15 से 20 जून के बीच में उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, मिर्जापुर, देवरिया, कुशीनगर और गोरखपुर के कुछ हिस्सों पर मानसून का अराइवल हो जाना चाहिए। सामान्य तौर पर अगर 20 जून के पहले इन जगहों पर मानसून का अराइवल नहीं होता, इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में मानसून पिछड़ रहा है। और हम इस वीडियो में 22 जून तक के मौसम की बात कर रहे हैं। 20 जून तक यहाँ एंट्री होती है, 20 से 25 जून ये भाग कवर होता है, बरेली और शाहजहांपुर, लखनऊ तक पहुँच जाता है। और 20 उसके बाद 25 जून से 30 जून के बीच में, 25 जून से 30 जून के बीच में पूरा उत्तर प्रदेश कवर होता है। तो लगभग 20 जून से एंट्री और 30 जून को एग्जिट, यानी 20 से 30, 10 दिन 12 दिन के भीतर में पूरे राज्य पर उत्तर प्रदेश में मानसून का अराइवल होता है। इस बार सुस्त हो रहा है। पूरब में तो थोड़ा सा ठीक भी है, पहले पूरब में सुस्त था, इधर आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब पूरब में एक्टिव हुआ है, पश्चिम में सुस्त है। तो इसका खामियाजा देश के सभी राज्यों को भुगतना पड़ रहा है। सभी राज्यों में मानसून का इंतज़ार है। और जहाँ तक बिहार उत्तर प्रदेश की बात है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के ऊपर से एक सीजनल ट्रफ, मानसून का सीज़न जब शुरू होता है तो उस समय मानसून जब पूरे देश में आ जाता है तो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ बनती है, जो प्रायः उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में, या पंजाब से बिहार के बीच में, या फिर राजस्थान से उड़ीसा के बीच में होती है, ऊपर नीचे होती रहती है, ओसिलेशन होता है। लेकिन इस समय सीजनल ट्रफ बनी हुई है उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के बीच में। और इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के ऊपर बादल बहुत कम पहुँच रहे हैं। आज भी बहुत कम बादल रहे, और कल यानी 17 जून को भी 18, 19, 20, 21, 22 इन पूरे दिनों के दौरान दोस्तों जिस तरह का मौसम अलग अलग मॉडलों का एनालिसिस करने के बाद मैंने समझा है, उसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि पूरे सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश जिलों पर मौसम शुष्क और गर्म, उमस भरा बना रहेगा। चिंता का विषय है किसानों के लिए, आम लोगों के लिए परेशानी का विषय है। इस पूर्वानुमान में परिवर्तन हो जाए, मेरा पूर्वानुमान गलत हो जाए, बारिश हो जाए, तो मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होगी, क्योंकि इस समय किसानों का मूड बनना शुरू होता है कि खेती किस प्रकार से करनी है। कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है, आत्मविश्वास पैदा होता है जब बरसात अच्छी होती है। बीच में कई बार मोमेंटम जब केरल में आया, केरल में आने के बाद सिर्फ 4 दिन में इसने महाराष्ट्र के मुंबई के ठीक नीचे तक का सफ़र पूरा किया। तब ऐसा लग रहा था कि मुंबई में भी जल्दी पहुंचेगा, पुणे, नासिक में भी, महाराष्ट्र में पहुंचेगा, और देश के बाकी हिस्सों में भी पहुंचेगा। और तब मैं यही बात कह रहा था अपने वीडियो में कि जो मोमेंटम, जो गति इस समय बनी है, अगर ये गति बरकरार रहती है तो देश भर के किसानों के मनोबल में परिवर्तन आएगा सकारात्मक, और किसान खेती को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन परिस्थितियाँ बदली हैं। कमज़ोर हुआ है अरब सागर से प्रदर्शन, और कमज़ोर हुआ है बंगाल की खाड़ी से प्रदर्शन। सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मानसून ज़्यादा बारिश नहीं दे रहा है। परिणाम हो रहा है कि देश के कई हिस्सों पर मानसून की सुस्ती हमें देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश भी उसमें से एक है। उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि 20 जून के आसपास, 19 से 21 जून के बीच बलरामपुर और श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया और बलिया, इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर मानसून पहुंचे। लेकिन बाकी जगहों पर काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी सुस्त मानसून रहेगा, शुष्क मौसम रहेगा, गर्म होगा, बारिश कम संभावित है। कुछ तराई वाले ज़िले ऐसे होंगे जहां पर बादल रोज़ दिखाई पड़ सकते हैं। इधर पश्चिम में भी कुछ जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे, गाज़ियाबाद, मेरठ, अमरोहा, संभल, इन 1-2 दिनों के दौरान। और कुछ बादल दक्षिणी क्षेत्रों पर दिखाई पड़ेंगे, हमीरपुर, झांसी, जालौन, अकबरपुर, मंझनपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, जालौन, उरई, और साथ में फतेहपुर से लेकर इधर प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, और भदोही से लेकर इधर जौनपुर, गाज़ीपुर, बलिया, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्के बादल दिखते रहेंगे। थोड़ी बहुत हो सकता है बूंदाबांदी भी हो जाए, क्योंकि प्री मानसून जैसी स्थिति बनेगी। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, हवा में नमी जैसे पहुंचेगी, कुछ बादल बनेंगे, और वो बादल थोड़ी जगह पर थोड़ी सी बूंदाबांदी, आंधी, हल्की फुल्की आंधी के साथ दे सकते हैं, गर्जना के साथ दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति बन सकती है। लेकिन ओवरऑल राज्य में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर ही रहने वाला है इस पूरे सप्ताह के दौरान। और इसके लिए मैं बार बार यही कहूँगा कि भले ही मेरा पूर्वानुमान गलत हो जाए,
बारिश हो जाए, मैं ज़्यादा खुश होऊंगा। और अगर वास्तव में कुछ चेंज आपके राज्य के मौसम पर दिखाई पड़ेगा, परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, आपको वीडियो के ज़रिए अपडेट करूंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। फेसबुक पेज मौसम तक पर फॉलो कर लीजिए मुझे, और साथ में न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक यूट्यूब चैनल पर, दोनों चैनलों पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरा वीडियो देखने के लिए, अपनी राय लिखने के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए दिल से धन्यवाद।